मेरे डिजाइन किए हुए इन कुछ थंबनेल्स को मिलियंस में व्यूज मिला है। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ कैसे इस टाइप के आई कैची थंबनेल्स बनाएं और मेरे खुद के सीक्रेट कुछ टिप्स जो कि मैं अपने हर थंबनेल डिजाइन में यूज करता हूँ एज आई हैव बीन मेकिंग थंबनेल्स फॉर ऑलमोस्ट 5 years। सो द आइडिया इज हमें एक गेमिंग बैकग्राउंड चाहिए होगा, उसमें यूट्यूबर के रिएक्शन के साथ ऐसे फोटोज, उसमें कुछ क्रिएटिव टाइपोग्राफी या टेक्स्ट, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स और इफेक्ट्स। तो एक परफेक्ट थंबनेल के लिए हाई क्वालिटी रिसोर्सेस या ग्राफिक एलिमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, गेमिंग थंबनेल में हम मोस्टली गेम पे स्क्रीनशॉट, जिस गेम का हम थंबनेल बना रहे हैं उसका लोगो और इमोजीज, बस यही सब यूज करते हैं। तो इमोजीज के लिए इमोजीपीडिया वेबसाइट का यूज करो और मेक श्योर आईफोन के जो इमोजीज होते हैं वही डाउनलोड करो, क्योंकि एंड्रॉइड वाले उतने कुछ खास लगते नहीं थंबनेल पे। और अगर मेन फोटो ही लो क्वालिटी में है तो उसके लिए रिमिनी नहीं यूज करना है। एक तो उसमें इतना एड्स आता है, ऊपर से एक अलग ही आर्टिफिशियल इफेक्ट डाल देता है फोटो में, और क्वालिटी भी उतना कुछ खास होता नहीं। तो हमें यूज करना है क्रिया एआई। उससे भी एक आर्टिफिशियल इफेक्ट ही मिलता है, बट इन अ गुड वे। उसके लिए क्रिया एआई में आके हमारे इमेज को अपलोड करना है और इसके रिजेम्बलेंस स्ट्रेंथ को 100% पे रखना है और जनरेट करना है। उसके बाद डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। अभी लो क्वालिटी इमेज को पिक्सेल लैब में इंपोर्ट करना है और उसके ऊपर TIA से जो जनरेट किया था हमने, इसको इंपोर्ट करना है। एंड हाइट एंड विड्थ को 100% पे करके इसके ओपेसिटी को 70 to 90% के आसपास रखना है, उससे ज्यादा नहीं। तो इट विल लुक इवन बेटर एंड नॉट आर्टिफिशियल एट द सेम टाइम। नेक्स्ट हमें फॉन्ट सिलेक्ट करना है। तो कोई भी पॉपुलर गेमिंग फॉन्ट यूज कर सकते हो, या फिर ऐसे कॉन्डेंस जो फॉन्ट होते हैं वो यूज करो, नहीं तो ऐसे बोल्ड सैंस फॉन्ट भी यूज कर सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट हर थंबनेल के साथ जाता है। और फॉन्ट्स डाउनलोड करने के लिए डा फॉन्ट, गूगल फॉन्ट्स, फॉन्ट स्पेस या फिर मेरा फेवरेट बी फॉन्ट्स, इन वेबसाइट्स का यूज कर सकते हो। मोस्टली सभी तरह के लेटेस्ट फॉन्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी चूंकि हमने सब इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिया है, तो हमें PSCC में आ जाना है, जहाँ पे हम इन सब को कंपाइल करेंगे टू डिजाइन अ परफेक्ट गेमिंग थंबनेल। तो PSCC में मैंने 1920x1080 का प्रोजेक्ट बना लिया है और सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड डिजाइन करेंगे, उसके बाद बाकी चीजें। तो उसके लिए मैंने फ्री फायर का एक बैकग्राउंड या लोडिंग स्क्रीन इंपोर्ट किया है और कॉर्नर में जो लोगो है वो हाइड करने के लिए इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना के उसको फ्लिप करके फेड कर दिया है, जिससे लोगो इधर हाइड हो गया। अभी इसमें हमारे थंबनेल के थीम के हिसाब से एक ब्लू कलर का टिंट दे दिया है, लुमिनोसिटी को 45 एंड इंटेंसिटी को 90% पे करके। इसका कलर मुझे थोड़ा और डार्क चाहिए था, तो मैं इसके कर्व्स को कुछ ऐसे एडजस्ट कर दूंगा, जिसके बाद हमारा बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैं इसमें कैरेक्टर्स को इंपोर्ट कर लूंगा, जिसका PNG मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। पर कैरेक्टर्स का काम करने से पहले मैं टेक्स्ट डिजाइन कर लूंगा। तो उसके लिए मैंने एक डार्क बैकग्राउंड ले लिया है और फॉन्ट मैंने यहाँ पे यूज किया था धर्मा गॉथिक, तो इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है और हर एक लाइन के लिए एक इंडिविजुअल लेयर्स बना लिया है। और मेन टेक्स्ट को मैंने पहले एक सिमेट्री में एडजस्ट कर लिया है और नीचे वाले टेक्स्ट को येलो एंड रेड का ग्रेडियंट भी दे दिया है। सेम गोज फॉर द अपर टेक्स्ट, इसमें ब्लू एंड व्हाइट का ग्रेडियंट दे दिया है। आप दूसरे कलर वेरिएशंस भी ट्राई कर सकते हो, बट दीज आर द कॉमन वंस। इसके बाद इसी टेक्स्ट के सिलेक्ट पिक्सल करते हुए इसके ऊपर एक एम्प्टी लेयर लेना है और टूल्स में जाके इन्वर्स कर देना है और इसको व्हाइट कलर से फिल कर देना है। एपेक्स में जाके इसमें ड्रॉप शैडो देना है, डिस्टेंस को 15, ब्लर 0 एंड कलर टेक्स्ट के कलर के हिसाब से व्हाइट। देन नीचे मेन टेक्स्ट वाले लेयर में जाके फिर से सिलेक्ट पिक्सल करना है और ऊपर वाले लेयर में जाके एक्सट्रैक्ट कर देना है, जिससे कुछ इस तरह का टेक्स्ट इफेक्ट हमें मिलेगा। सेम गोज फॉर द बॉटम टेक्स्ट, बस इसमें ड्रॉप शैडो का कलर एज ऐसे टेक्स्ट के कलर का लाइटेस्ट शेड यूज करना है। सो हियर इट इज लाइट येलो और बेज काइंड ऑफ शेड। अभी लेयर्स और मेन टेक्स्ट दोनों को मर्ज कर देना है और इसको एक बार सेंटर में रिपोजिशन करना है। और ऑन लाइव वाला जो टेक्स्ट था उसको एक सिंपल रेड बैकग्राउंड देना है, कुछ ऐसे, क्योंकि मेन टेक्स्ट भी थोड़ा इटैलिक या स्लैंटेड था, तो बैकग्राउंड भी मैं उसी हिसाब से बना रहा हूँ, टिल्टेड। इसके बाद थोड़ा सा ड्रॉप शैडो भी दे देना है टेक्स्ट में। अभी इसको मेन टेक्स्ट के ऊपर लेके सेंटर में इसको रिपोजिशन करना है और थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए मैं हल्का सा ड्रॉप शैडो ऐड करूंगा, कुछ ऐसे। और इस लेयर को भी अभी मर्ज कर सकते हो। वैसे ओरिजिनल थंबनेल में मैंने टेक्स्ट ऐसे ही स्ट्रेट नॉर्मली यूज किया था, बट आप ऐसे इटैलिक भी यूज कर सकते हो। एंगल 15 डिग्री एंड रोटेट -1, दिस इज द बेस्ट सेटिंग एंड व्हाट आई यूज।
उसके बाद पूरे टेक्स्ट का एक डुप्लीकेट लेयर बनाना है और इफेक्ट्स में जाके बेवल टूल सिलेक्ट करना है। डिस्टेंस को रखना है डिफ़ॉल्ट 5 पे, ब्लर 0 और इस लेयर को अभी मेन टेक्स्ट के ऊपर ओवरले कर देना है और ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देना है। मैं यहाँ पे 45 रख रहा हूँ, जिससे कुछ इस तरह का फाइनल टेक्स्ट इफेक्ट हमें मिलेगा। और इस लेयर को भी अभी मर्ज कर सकते हो। अभी इसमें बस स्ट्रोक देना है, तो उसके लिए मैं सिलेक्ट पिक्सल करके एक एम्प्टी लेयर लूँगा और ओवरऑल कलर क्योंकि ब्लू थीम का था तो उसी का डार्कर शेड सिलेक्ट करूँगा और स्ट्रोक का विड्थ रखना है 30%। अभी स्ट्रोक और टेक्स्ट वाले लेयर को मर्ज कर देना है और थोड़ा सा ड्रॉप शैडो देना है। डिस्टेंस को रखना है 25 और कलर वही मेन स्ट्रोक का थोड़ा और डार्क शेड, जिसके बाद कुछ इस तरह का फाइनल 3D टेक्स्ट इफेक्ट हमें मिलेगा और हमारा पूरा टेक्स्ट का काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम जाएंगे कैरेक्टर्स पे। तो कैरेक्टर्स को मैंने थंबनेल की हिसाब से बेस्ट पोजीशन में रीसाइज और प्लेस कर दिया है। इसके बाद कैरेक्टर के नीचे एक एम्प्टी लेयर लेना है जिसको व्हाइट कलर से फिल कर देना है और फेड टूल में जाकर सेंटर फेड सिलेक्ट करके कुछ ऐसे फेड कर देना है इसको। एंड सेम गोज फॉर द लेफ्ट कैरेक्टर और दोनों लेयर्स को अभी मर्ज करके एक बार गॉसियन ब्लर दे देना है, ब्लर सेटिंग मैक्सिमम करके। सेम चीज़ सेंटर वाले रिएक्शन के लिए भी करना है। उसके बाद फिर से एक लेयर बनाना है, बट इस बार ऐसे ब्लू कलर सिलेक्ट करना है और इसके ब्लेंडिंग मोड को इस बार लीनियर डॉज करके फिर से सेम सर्कल फेड दे देना है। एंड वही सेम प्रोसेस बाकी दो सेंटर और लेफ्ट वाले कैरेक्टर के लिए भी। अभी कैरेक्टर्स को थोड़ा हाईलाइट करना है, जिसके लिए कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करके इसके ऊपर एक एम्प्टी लेयर ले लेना है और सिलेक्शन को इन्वर्स करके ब्लैक कलर से फिल कर देना है और इस लेयर के ब्लेंडिंग मोड को लीनियर डॉज कर देना है। और ऐसे हमें 2 लेयर्स चाहिए होगा। तो पहले वाले लेयर में जाकर हमें इफेक्ट्स में जाके कुछ ऐसे इनर ग्लो देना है। कलर ब्लू शियान टाइप का सिलेक्ट करना है कुछ ऐसे। इसके बाद फेड टूल में जाकर इसको सॉफ्टली थोड़ा फेड कर देना है, बेसिकली ताकि लाइट ग्लो थोड़ा रियलिस्टिक लगे। अभी इसके ऊपर वाले लेयर में जाना है, बट इस टाइम ग्लो की जगह ड्रॉप शैडो सिलेक्ट करना है एजेस पर हाईलाइट करने के लिए, डिस्टेंस 10 पे करके। एंड इरेजर टूल से कुछ एरिया ऐसे सॉफ्टली इरेज कर देना है। इस टाइप के ग्लो इफेक्ट का एक डिटेल ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर अपलोडेड है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, या आप डायरेक्टली मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। अभी दोनों ग्लो वाले लेयर्स को मर्ज करके इसका ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर देना है। सेम गोज फॉर द अदर कैरेक्टर्स। अभी ओवरऑल थंबनेल तो बन गया है, पर आप इसमें अपने हिसाब से एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे इस थंबनेल के बैकग्राउंड में मैंने कुछ ऐसे एक डिज़ाइन बनाया था एक स्क्रिप्ट फॉन्ट का यूज़ करके। तो फॉन्ट को इंपोर्ट करके मैंने कुछ इस तरीके से टिल्ट करके ऐसे येलो कलर से फिल कर दिया था और इस टेक्स्ट का एक स्ट्रोक लेकर जूम करके कुछ इस तरीके से प्लेस किया था, ओपेसिटी थोड़ा कम करके। इसके बाद मैंने थिंकिंग बबल के साथ ऐसा एक टेक्स्ट और एक पीसी का इमेज कुछ ऐसे ऐड किया था विथ 75 डिग्री ड्रॉप शैडो एंड ओपेसिटी 45%। और मैंने इसमें कुछ इमोजीज भी प्लेस किया था मोशन ब्लर के साथ कुछ ऐसे। और लास्ट में मैंने ब्रश टूल के साथ टेक्स्ट और इमोजी के ऊपर कुछ ऐसे ग्लो इफेक्ट बनाया था। एंड लास्टली द फ्री फायर लोगो, मेन टेक्स्ट जैसे सेम एंगल में स्क्यू करके, जिसके बाद पूरा थंबनेल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अभी इसको लाइट रूम में थोड़ा सा बस कलर ग्रेड करना है कुछ ऐसे, एंड दैट्स इट। अगर आपको इनमें से कोई भी स्टेप समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा रिप्लाई में। और इस वीडियो से रिलेटेड ट्यूटोरियल जैसे कि बैकग्राउंड रिमूव, कलर ग्रेडिंग, इन सब का ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक से या फिर राइट वाली प्लेलिस्ट पर टैप करके देख सकते हो। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए आप कमेंट में सजेशन दे सकते हो। एंड लास्टली कुछ अगर पर्सनली पूछना हो तो फॉलो एंड डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम @somnath designs और @somnath AK Tiger। एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये रहा प्लेलिस्ट, बाय।